ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। बढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। किस निश्चय में पक्का रहना है? ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपने एक्ट करना है। तुम्हें नशा होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेके गई है तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात ही नहीं है, ये तो ड्रामा की भाभी है। गीत तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे क्या बुलाते हैं, और ये बाप दादा दोनों कंबाइन है। पहले बाप दादा फिर बच्चे, ये नई रचना हुई ना। और बाप राह योग भी सिखा रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले माफी फिर से हमको राह योग सिखा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को कहते, ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। बाबा हम बच्चों को समझाते, बाप कहते अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। फिर बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में बताते, से तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो, देवता थोड़ी। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। दिखाते हैं ना भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है, बाकी वे तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। बाप कहते वो स्थूल शंख है। बाबा कहते भारत पहले सुखी था, अब दुखी हो गया। कहाँ पावन, कहाँ पतित, कहाँ फूल, कहाँ कांटे। बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते कोई शरीर छोड़ के चला भी जाता है ना, हार्ट फेल हो जाता है, तो दुख नहीं होना है, ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है। फिर बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते कुछ भी हो जाए ना, अपनी अवस्था को ठीक रखना है। अवस्था मुरझानी नहीं चाहिए ना, घबराना नहीं चाहिए, स्थिति ऊंच बनानी है। फिर बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम किसका कल्याण नहीं कर सकते, मानो खुद ही फिर उदास होंगे तो किसी का कल्याण कर सकेंगे। तुम कल्याणकारी की संतान हो। बाप कहते ये 5 जो भूत है ना, जो तुमको दुख देते हैं, ये तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है? बाबा बच्चों को बताते हैं कि मैले कैसे हुए, गंदे कैसे हुए। फिर बाप तो निराकार बिंदी है, देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता है। बाबा बच्चों को समझाते, बाप दादा दोनों कंबाइन है। अंधकाल जो जैसे स्मृति में रहता है, उस समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे तो कृष्ण जैसा बच्चा बनो तो बात मत पूछो, कितनी खुशी होगी। बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। तो अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है। इस समय तुम क्या कर रहे हो जानते हो, हम शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। तुम इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा का रहने का स्थान कौन सा है? परम धाम। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं ना, जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा।
स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिल्कुल सहज है। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है, ड्रामा की भावी पर अटल रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भाव। मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भाव। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र भी आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, ये संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। कौन सी निशानी है? बाबा कहते मन से भी स्वप्न से भी किसी बुराई को टच नहीं करना है। यही संपूर्ण वैष्णव वह सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। भविष्य कैसा हमारा उज्जवल बनेगा? मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। उज्जवल बनाना है तो बाबा कहते हैं मन की उलझनों को समाप्त करो। ओम